बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आजकल एक अहम मसला ऐसे मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर देखा जा रहा है कि जिनमें दोनों में से कोई एक जो है वो पाकिस्तान से बाहर किसी जगह पर हैं, किसी और मुल्क में हैं और मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि उनका एक साथ रहना मुमकिन नहीं रहा, या वो तलाक़ लेना चाहते हैं या एक दूसरे से अलहदा होना चाहते हैं। लेकिन चूँकि दोनों में से कोई एक बाहर है तो अब वो किस तरह से डाइवोर्स का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करें। इस हवाले से ये जहन में रखिएगा कि ख़ास तौर पर जो शौहर हैं अगर वो बैरून मुल्क हैं और उनकी बीवी पाकिस्तान के अंदर है और दोनों का भी इकट्ठे रहना या इस शादी को जारी रखना मुमकिन नहीं रहा, तो तलाक़ किस तरह से मौसर होगी, कौन कौन सा प्रोसेस है या प्रोसीजर है जिसको फॉलो करके इसको मैच्योर किया जा सकता है। इस हवाले से ज़हन में रखिए कि बड़ा इसका सिंपल सा तरीका है। अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो यकीनन आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। शौहर जिस मुल्क में भी रहता है वहाँ वो तलाक़ का जो ड्राफ्ट है वो खुद से तैयार कर सकते हैं, वहाँ किसी वकील से तैयार करवा सकते हैं, या पाकिस्तान में अपने किसी जानने वाले से, अपने किसी वकील को कह करके तलाक़ का जो ड्राफ्ट है वो यहाँ से बनवाकर अपने पास जिस मुल्क में भी हैं वहाँ पे मंगवा सकते हैं। वहाँ भी उनके पास ये ऑप्शन है कि वो वहाँ पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वहाँ पे जाते हैं, वहाँ उसको वो अटेस्ट करवाते हैं और अटेस्ट करवा के वो पाकिस्तान में अपने किसी अज़ीज़ को भेजते हैं जो यहाँ पे उसको आगे प्रोसीड करते हैं। बेहतर तरीका इस हवाले से क्या है कि आप अगर बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, आपने तलाक़ का जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार कर लिया है, उसके अंदर आपने ये लिखना होता है कि मैं अपनी बीवी को तलाक़ क्यों दे रहा हूँ। उसकी आपने एक ग्राउंड ज़ाहिर है कि आपने बतानी होती है कि जिस वजह से अब आप लोगों का इकट्ठे एक घर में रहना मुमकिन नहीं रहा बहैसियत मियाँ बीवी के। उसके साथ साथ आप कोशिश ये करें कि आप पाकिस्तान के अंदर किसी को स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी जो है वो आप बना देते हैं, वो भी वहीं पे आप उसको तैयार करके तो पाकिस्तान एम्बेसी से आप वो डाइवोर्स का पेपर प्लस स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी दोनों को वहाँ से आप अटेस्ट करवा के वो पाकिस्तान में भेज देते हैं। नॉर्मली जो पावर ऑफ अटार्नी है वो अपने किसी करीबी अजीज़ या रिश्तेदार को बनाना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी और अपने दोस्त को या किसी और को इस काबिल समझते हैं तो आप उसको भी बना सकते हैं। ये स्पेशल ऑफ पावर ऑफ अटार्नी जो है ये इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आगे चल के यकीनन इस तरह के जो केसेस होते हैं ख़ास तौर पर डाइवोर्स के, उसमें कोर्ट लिटिगेशन शुरू हो जाती है। जो बीवी है वो आगे चल के जो बच्चों की कस्टडी का केस कर सकती हैं, बच्चों की मेंटेनेंस का सूट फाइल कर सकती हैं, या अपना जो डाबरी आर्टिकल्स हैं, जहेज़ सामान है उसको वापस लेने के लिए कोई केस दायर कर सकती हैं, या निकाह नामे के ऊपर कोई स्पेशल जो कोई कंडीशंस थी, जो शराइत थी उनको हासिल करने के लिए वो कोर्ट में जा सकती हैं। तो बाहर बैठकर आपके लिए इन तमाम केसेस को डिफेंड करना चूँकि मुश्किल होता है, तो आप अगर स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी बना के किसी को भेज देंगे तो वो आपके बिहाफ पर वो जो आपका अटार्नी है वो यहाँ पे इन तमाम जो मैटर्स हैं उनको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाकर डिफेंड कर सकता है, उनको फेस कर सकता है, या आपने अगर केस फाइल करना है तो वो ऐसा भी कर सकता है। तो एक ही दफ़ा की आपकी जो एक्सरसाइज है वहाँ पे वो आपको करनी पड़ेगी। आप डाइवोर्स का डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं और उसके साथ ही आप स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी तैयार करके वहाँ से अटेस्ट करवा के यहाँ पे आप कोरियर कर देते हैं। यहाँ जिसको आप पावर ऑफ अटार्नी देते हैं वो ये डॉक्यूमेंट लेकर के पाकिस्तान की जो एम्बेसी है पाकिस्तान के अंदर वो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ जा कर के वो अगेन उनको अटेस्ट करवाते हैं। वो अटेस्ट करवा के तो उस अटेस्टेड कॉपी को वो यूनियन काउंसिल के अंदर एक कॉपी देते हैं और एक कॉपी जो है वो जो बीवी है जिसको आप तलाक़ देने जा रहे हैं वो उनको भिजवाते हैं। अब ये 90 डेज़ का प्रोसेस होता है। 90 डेज़ में जो यूनियन काउंसिल है वो नोटिस भेजेगी बीवी को और आपको कि आप आके मसालत के लिए पेश हों। तो ज़ाहिर है कि आप चूँकि बाहर बैठे हुए हैं तो आपके बिहाफ पर जो आपका पावर ऑफ अटार्नी है वो वहाँ पे पेश होंगे। इस तरह से आपकी जो बीवी हैं जिनको आप तलाक़ देने जा रहे हैं
वो अपनी फैमिली या अपने अजीज़ों के साथ, अपने वालिद या भाई के साथ वहाँ पे पेश होती हैं, वहाँ अपना अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। उसके बाद ये 90 डेज़ जब कंप्लीट होते हैं तो फिर जो यूनियन कौंसिल है वो डाइवोर्स का सर्टिफिकेट इशू करती है। तो वो आपके बिहाफ पर वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी आपने जिनको दिया है वो सर्टिफिकेट को वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, और वो जो सर्टिफिकेट है वो फिर आपको भिजवाया जाएगा, और आप उस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर आगे दूसरी शादी जहाँ चाहे आप कर सकते हैं। वंस अगेन मैं यही कहूँगा कि जब आप डाइवोर्स का डॉक्यूमेंट तैयार करें तो पावर ऑफ अटॉर्नी स्पेशल लाजमी तैयार करें, ताकि जितनी भी लिटिगेशन यहाँ पे करनी पड़े वो आपके बिहाफ पर आपका जो अटॉर्नी है वो उसको कर सके, और आप हर किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करने से बच जाएंगे। उम्मीद है कि ये प्रोसीजर दोस्तों को यकीनन समझ आ गया होगा। इसके बावजूद अगर किसी किस्म की कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन किसी दोस्त के जहन में हो तो हमें इनबॉक्स में आप आकर के टेक्स्ट कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड या कोई और, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको उसका तसल्ली बख्श जवाब दें और आपके मसले को हल करने की कोशिश करें। आप किसी और केस को भी हमसे डिस्कस करना चाहें, आप हमारी सर्विसेज को हायर करना चाहें तो उसके लिए भी हमारा एक पूरा चैम्बर है, हम उसके लिए तैयार हैं। आप जब चाहें हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसको अपने तक महदूद ना रखिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि बाकी दोस्तों को भी इससे फ़ायदा हो सके। शुक्रिया।